Hello and welcome to all. I'm Prashant, and in this video, we are going to discuss a very important aspect of the budget, that is important schemes that are launched in the budget. देखिएगा, this is our second video in the budget series. The first video was there and in which we had discussed numbers. अब इस वीडियो में हम जितने भी important newly launched schemes है बजट में इसको डिस्कस करने वाले हैं. Okay, and these schemes, of course, you must remember one thing, in budget when they launch a new scheme, all details of the scheme won't be unveiled. Okay, the details of the scheme will come in the future when they'll actually form the rules and regulations regarding this. So that is something that we must understand. बट इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में कुछ सब्सटैंशियल या कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे पास है बजट में, ये सारी न्यूली लॉन्च स्कीम इस वीडियो में कवर होने वाली है. एंड दैट्स व्हाई वी हैव द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, दैट इज स्टडी बजट इन राइट वे. और मेरी और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरा जो टेलीग्राम लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा और इस टेलीग्राम ग्रुप को, प्रभु सर यूपीएससी, इस पर्टिकुलर ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा. ये सारे नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट नाउ. सबसे फर्स्ट स्कीम और सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम हमारे सामने जो है दैट इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. ओके, और इस स्कीम के थ्रू लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करना चाहता है. इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट जो है तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से फोकस करना चाहता है. एक, लो प्रोडक्टिविटी, सेकंड मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी, एंड थर्ड बिलो एवरेज क्रेडिट अवेलेबिलिटी. ओके, तो इसको अच्छे से देखना, एक एक वर्ड पे यहां ध्यान दीजिएगा. ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इस पे गवर्नमेंट फोकस करना चाहता है और इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहता है. एंड आई विल आल्सो से कि दिस इज एन अनदर वर्जन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम. यहाँ बस एस्पिरेशन जो फार्मर्स के रिगार्डिंग इसको कहीं ना कहीं टैकल किया जा रहा है. तो इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे. ओके, जिसमें जनरली ये प्रोडक्टिविटी, क्रॉप इंटेंसिटी और क्रेडिट अवेलेबिलिटी ये कम है और फिर उस पर फोकस किया जाएगा. तो इट वुड बेनिफिट अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स ओवर हियर. अब यहां देखो, प्रोडक्टिविटी जनरली टर्म सबको पता है. एक टर्म होती है क्रॉप इंटेंसिटी. ओके, क्रॉप इंटेंसिटी मींस व्हाट? द नंबर ऑफ क्रॉप्स दैट अ फार्मर विल ग्रो ऑन अ गिवन लैंड एरिया. फाइन, तो इससे कितने ज्यादा क्रॉप्स उस पे ग्रो होते हैं, कितना ओवरऑल फार्म का एरिया यूटिलाइज होता है, ये हमें पता चलता है. तो क्रॉप इंटेंसिटी जितनी ज्यादा है उतना अच्छा होता है. तो इस स्कीम को मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा बिकॉज आई विल हैव वन सेपरेट वीडियो ऑन इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो, कॉन्सेप्ट्स दैट आर मेंशन इन द बजट. ओके फाइन, तो उसमें मैं ये सारे क्रॉप इंटेंसिटी है, बाकी कॉन्सेप्ट है, उसको भी कवर करने वाला हूँ, वो भी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है. ओके, तो चलो ये हमने देख लिया. अब क्या एम है इस पर्टिकुलर स्कीम का? दैट इज टू एनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ओके, देन अडॉप्ट द क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन, then implement that post harvest storage at panchayat and block level itself. Okay, especially for perishable goods it is better to have this post harvest storage there itself at panchayat and block level. Okay, फिर irrigation facilities को improve करना और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है ये इस पर्टिकुलर 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्रूव करना, ये यहाँ इस पर्टिकुलर स्कीम का इंपॉर्टेंस है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्कीम ओवर हियर. नेक्स्ट स्कीम है रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम. अब रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम क्या करना चाहता है? ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहता है इन रूरल एरियाज इटसेल्फ. और ये जो स्कीम है ये इन पार्टनरशिप विद स्टेट जो है लॉन्च होने वाली है. ओके, so basically what happens if in rural area there are no employment opportunities as such, then people won't have any option but to go to the urban area. Okay, so migration for them, it becomes a forced migration. So here government is trying to create something called as a migration and option for the rural people so that they will have the employment opportunity in rural area itself. और इसमें again in phase 1 100 agri districts will be covered. Now what government is actually going to do over here? Of course there are certain target groups in this. एक, rural women, second rural youth and young farmers, third small and marginal farmers, and fourth मैं कह सकता हूँ लैंडलेस फैमिलीज. तो ये मेन इसका टारगेट ग्रुप है. एंड इन दिस टारगेट ग्रुप गवर्नमेंट विल एक्चुअली सपोर्ट. कैसे सपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट विल गिव देम सम फाइनेंसेस. ओके, गवर्नमेंट विल ट्राई टू गिव देम सम बिजनेस ट्रेनिंग. ओके, देन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए वेयर हाउसिंग एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट जो है ये किया जाएगा बाय मॉडर्नाइजिंग द फार्मिंग देयर. ओके, सो दैट द पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट इन द लोकल लेवल इटसेल्फ. अब इसके और डिटेल जो है ये फ्यूचर में आने वाले हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट स्कीम ओवर हियर, दैट इज मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस. नाउ ऑफ कोर्स द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये जो स्कीम है ये पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाना चाहती है. 6 इयर्स का ये मिशन है और पल्सेस में स्पेशली 3 पल्सेस पे यहां फोकस है. इसका नाम याद रखना, तूर, उड़द और मसूर.
इन 3 पल्सेस पे ये मिशन फोकस करना चाहता है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहता है इस पर्टिकुलर मिशन में कि इन 3 पल्सेस का स्पेशली प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ जाए। Okay, and how government is going to do that? Of course, there is a mission focus is there, that is climate resilient seeds ko government will try to develop. Okay, the protein content of this particular seeds will be further increased. Okay, then productivity they will try to increase. Again, post harvest storage and management will be done over here. Okay, and they'll also assure that there will be remunerative prices that are given to the farmers, because काफी बार क्या होता है दिखिएगा, this is issue in almost every you can say scheme of the government and even productivity improvement in any crop. जब भी crop की productivity या production बढ़ जाता है तो उसके बाद उसकी prices they will come down, या उसके लिए बायर्स काफी कम हो जाते हैं, बिकॉज सप्लाई ग्लट विल बी देयर। ओके, तो इसको एड्रेस करने के लिए इन दिस स्कीम दैट इज मिशन फॉर आत्मनिर्भरता भारत, गवर्नमेंट हैज सेड दैट इन नेक्स्ट 4 years, ओके, देयर आर 2 गवर्नमेंट एजेंसीज, एक नाफेड और दूसरी एनसीसीएफ। ओके, बाय द वे एनसीसीएफ ये जो कंज्यूमर्स की एक कोऑपरेटिव है। ओके, नाफेड तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, तो दिस एनसीसीएफ इज अ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव एंड दिस एनसीसीएफ इटसेल्फ सेल पल्सेस थ्रू इट्स ओन ब्रांड, इसका एक अपना ब्रांड है पल्सेस का। ओके, तो ये 2 एजेंसीज है, ये 2 सेंट्रल एजेंसीज फॉर नेक्स्ट 4 years दे विल अनलिमिटेड वो परचेस कर सकती है, प्रोक्योरमेंट कर सकती है फार्मर्स की इन 3 पल्सेस का। Okay, so unlimited procurement by central agencies NAFED and NCCF of these pulses by these 2 central agencies. Okay, और ये 4 years तक होगा। Of course, the farmers will have to here register, okay, and enter into agreements. ये सब उसमें of course important aspect है। अब next scheme जो यहाँ आती है, that is scheme for first time entrepreneurs. Okay, the name itself is again suggesting that this is a scheme that is going to target the first time entrepreneurs over here. But 3 categories are targeted over here. 3 कैटेगरीज है जो अर्लियर स्टैंड अप इंडिया स्कीम में भी था। सो गवर्नमेंट हैज लर्न सर्टन लेसन्स फ्रॉम द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, एंड स्टैंड अप इंडिया स्कीम की जो टारगेट बेनिफिशियरी वही इसमें टारगेट बेनिफिशियरीज है। वो कौन सी है? विमेन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। ओके, तो विमेन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट जो है, ऐसे 5 लाख इसमें बेनिफिशियरीज गवर्नमेंट विल ट्राई टू टारगेट। और ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को इसमें सपोर्ट होगा। क्या सपोर्ट होगा? लोन्स विल बी गिवन अप टू 2 करोड़ लोन जो है उनको नेक्स्ट 5 years में टू 2 करोड़ का लोन एक्चुअली दिया जाएगा। तो अगर लेट्स से देयर इज अ वुमेन बेनिफिशियरी, तो उनको ऑलमोस्ट, अगर उनके पास कुछ बिजनेस प्लान है तो उनको ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम में भी ये 3 ही बेनिफिशियरीज थे, विमेन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। सेम काइंड ऑफ बेनिफिशियरीज विल फाइंड ओवर हियर आल्सो। लिमिट यहां बढ़ा गया है ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक। ओके, और ऑफकोर्स अगर बड़ा बिजनेस है तो देयर विल आल्सो बी अ कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योरशिप रोल, मैनेजरियल रोल। कुछ ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग will also be given over here. Let's see the next scheme now. Next scheme is regarding the cotton productivity, that is mission for cotton productivity. It's a 5-year mission. Okay, और इसमें ऑफकोर्स गवर्नमेंट जो है कॉटन प्रोडक्टिविटी, मतलब 2 फोकस एरिया में कह सकता हूँ यहाँ गवर्नमेंट के है। ओके, एक है इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉटन फार्मिंग इन इंडिया, एंड सेकंड है प्रमोट द एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज क्या है? This particular concept also I'll discuss in detail in a separate video. Okay, but extra long staple cotton varieties मतलब होता है कि generally see cotton is classified according to the length of that thread. Okay, और extra long staple cotton varieties मतलब जिसका generally जो thread है, cotton का thread है, इसकी length है 30 mm and more. If a cotton thread length is 30 mm and more, that particular variety is called as a extra long staple cotton variety. Okay, तो productivity improvement of the cotton farming and then promoting the extra long staple cotton varieties, ये important एम है इस पर्टिकुलर कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन का। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो अर्लियर एक विजन था और जो आज गवर्नमेंट का विजन है, दैट इज 5F विजन फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। ओके, इसको इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। 5F विजन फॉर टेक्सटाइल सेक्टर क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ओके, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये 5 विजन है कहीं ना कहीं। तो ऑफकोर्स ये इंटरनेशनलाइज करना चाहता है इस टेक्सटाइल सेक्टर को हमारे। ओके, ज्यादा से ज्यादा इससे एक्सपोर्ट बनाना चाहता है, इसमें ब्रांड बिल्डिंग करना चाहता है। ओके, जो अदर कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज है, ओके, इनको हम इनके कॉम्पिटिशन में हमें आना है और उनसे आगे यहाँ बढ़ना है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर विजन है 5F विजन, ये आप मेंस में भी कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्कीम जिसके बारे में ज्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं है फ्रॉम द बजट, दैट इज फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। ऑफकोर्स तो ये हाई सीज हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है
और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बियॉन्ड जो सी होता है दैट इज हाई सीज, ओके, इसमें फिशरीज के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग दिस स्कीम इज देयर, बिकॉज देखो the budget itself mentions this fact that India, and this you should also know, that India is second largest globally in fish production and aquaculture, second largest है इंडिया, ओके, और ये स्कीम जो है यही फिश प्रोडक्शन एक्वाकल्चर बढ़ाना चाहता है, बट स्पेशली इंडिया के नॉट इन टेरिटोरियल वाटर बट इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड इन हाई सीज, ओके फाइन। और इसमें स्पेशल फोकस एरिया होगा दैट इज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्कीम, दैट नेक्स्ट स्कीम इज रिगार्डिंग द एजुकेशन, दैट इज भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। नाउ भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है क्या सर? ओके, सिंपल लैंग्वेज में इफ आई एम गोइंग टू टेल यू, this Bharatiya Bhasha Pustak scheme wants to digitize the regional language books for the school and higher education. Again, I am telling you, the digital form of Indian language books will be developed for the school education and higher education in this particular scheme. Okay. So what will happen because of that? The regional language students will be there. They will be benefited. Okay. Those who may not be having English language as their in school for them, but the other languages जो स्टूडेंट्स है उनको यहाँ डिजिटल फॉर्म में उनकी बुक्स जो है मिल जाएगी, ओके। तो आप कह सकते हो कि इसी गवर्नमेंट अर्लियर हैड वन इनिशिएटिव दैट इज कॉल्ड द अस्मिता इनिशिएटिव, ओके। ये बजट इस बजट का इनिशिएटिव नहीं है, बट अर्लियर गवर्नमेंट हैड दिस इनिशिएटिव अस्मिता इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के थ्रू व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट दी 22 और डेवलप में कह सकता हूं, डेवलपिंग इज अ बेटर वर्ड, दैट डेवलप 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, ओके। तो यह डेवलप मतलब न्यूली डेवलप्ड ये बुक्स हो गए, यह डिजिटाइजेशन एस्पेक्ट नहीं है, तो ये गवर्नमेंट करना चाहता है। तो अब उसका डिजिटाइजेशन इंडियन लैंग्वेज बुक्स का ये इस पर्टिकुलर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम में कहीं ना कहीं होगा। तो अस्मिता स्कीम जो है ना, ये यूजीसी एंड भारतीय भाषा समिति, ये दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके कहीं ना कहीं इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ओके। तो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज मेक श्योर दैट यू विल रीड दिस पर्टिकुलर थिंग, यू विल रिवाइज इट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, इसमें आपको ये नोट्स भी मिल जाएगी, क्रिस्प नोट्स है और काफी शॉर्ट में मैं इसको मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली बट काफी कम टाइम में इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, ओके। देन देयर इज वन मोर फंड दैट वी मस्ट टॉक अबाउट, दैट इज स्वामीय फंड 2, ओके। अब ये स्वामीय फंड 2 जो है, आपको नाम से ही पता चलता है कि इट्स अ सेकंड फेज ऑफ दिस फंड दैट इज बीइंग लॉन्च्ड इन दिस पर्टिकुलर बजट। तो स्वामीय फंड ऑलरेडी एक ओरिजिनल फंड है, ओके, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसका सेकंड फेज अब इस बजट में लॉन्च होगा, ओके। तो व्हाट इज स्वामीय फंड? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। स्वामीय मतलब क्या है? अ स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ओके। सो देयर इज अ फंड, उसका नाम है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, इसको हम स्वामीय फंड कहते हैं, ओके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड? ओके, अब मैं इस बजट में जो लॉन्च हुआ है सेकंड फेज, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल इस फंड के बारे में बात कर रहा हूं, okay। So there is a Swami investment fund that is started by the government, okay, and this fund actually helps in completing the stressed and stalled residential projects, okay। See, there are many people who will actually buy certain houses in certain societies, but उसका completion ही नहीं होता है, they will not get their houses because projects का completion नहीं होता है, okay। तो in order to help such projects, ओके, बाय गिविंग देम सर्टेन फिनेंसेस, तो ऐसे स्ट्रेस्ड और स्टॉल्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको बिल्डर्स कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लॉक ऑफ फाइनेंसेस, बट कस्टमर्स हैव गिवन मनी टू देम, तो उस केस में एक्चुअली गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करना चाहता है ऐसे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को, ओके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम, एक फंड क्रिएट किया है, उसको कहते हैं हम स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। ये कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, सेबी में रजिस्टर्ड फंड है, ओके। और इस फंड में पैसा कौन डालता है फिर? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मैनेज्ड बाय द एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड। ये दो फैक्ट्स याद रखना, कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको स्पॉन्सर करती है, एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड इसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मैनेज करता है इस पर्टिकुलर फंड को, ओके। एंड देन थ्रू दिस फंड जो स्ट्रेस्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है, दे विल बी एक्चुअली फंडेड सो दैट द प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड एंड द कस्टमर्स हु हैड ऑलरेडी पेड द मनी दे कैन गो एंड लिव देयर, but there are certain criteria for this, okay। For funding from this fund, if a particular stress projects wants the funding, there are certain criteria for that, and what are those criteria? ये criteria काफी important है prelims point of view से, okay। सबसे पहले तो याद रखना कि only those projects, okay, which fall under affordable and mid income housing category, तो जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स वगैरह दो जोन कम अंडर दिस, जो अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी के अंडर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट स्ट्रेस्ड है तो उनके लिए ही फंडिंग दी जाएगी। सेकंड, द प्रोजेक्ट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द रेरा एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंडर प्रोजेक्ट्स का फंडिंग होना ही चाहिए। थर्ड थिंग,
if a project satisfies this two conditions कि it's affordable and mid income housing category में, ये रेरा के साथ registered है, then the project must be classified as a NPA project or it must have gone through that insolvency proceedings. Okay. और फिर उसको एक सर्टिफिकेशन भी मिलना चाहिए कि ये स्टॉर्ड या डिलेड प्रोजेक्ट है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल गिव इट ए सर्टिफिकेशन। तो ये सारी कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो उसी प्रोजेक्ट के लिए इस पर्टिकुलर फंड से, ओके, जो स्वामीय फंड्स है इससे फंडिंग यहां मिलेगा। ओके, तो ये ओरिजिनल जो स्वामीय इन्वेस्टमेंट फंड है इसके बारे में आना आपको बताया। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फंड इन दिस बजट? दैट सेकंड फेज ऑफ दिस फंड हैज बीन नाउ इंप्लीमेंटेड इन दिस। ओके, फाइन। So now government is going to give 15,000 crore rupees to this particular fund, and through which they are going to create more 1 lakh housing units. Whatever 1 lakh housing units which are pending in construction because of the stress project, उसको actually इसमें जो है complete किया जाएगा। तो आपको from private institutions, some of the banks, they'll also participate in this fund, but इसमें 15,000 crore rupees total जो है outlay होगा। Okay, now next scheme is a scheme that is going to further the Make in India. आप कह सकते हो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ओके, तो द बजट इटसेल्फ सेज कि इट्स कॉल्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग द मेक इन इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग मिशन में क्या हो रहा है कि एमएसएमई जो सेक्टर है, इस एमएसएमई सेक्टर को कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा? पॉलिसी सपोर्ट, ओके, देन गवर्नेंस के रिगार्डिंग सपोर्ट है। ओके, फिर जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स जो भी एमएसएमईज के लिए नए नए प्रोग्राम्स लाती है, इसके मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे सपोर्ट होगा। ओके, और ऑफकोर्स इन दिस मैन्युफैक्चरिंग मिशन में क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग पे भी सपोर्ट किया जाएगा, मींस दोज एमएसएमईज। ओके, तो ओवरऑल एमएसएमईज फ्रॉम एनी कैटेगरी विल बी सपोर्टेड थ्रू दिस, बट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो एमएसएमईज है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी दैट क्रिएट्स सोलर पीवी सेल्स, ओके, या फिर बैटरीज क्रिएट की जाए, जो भी क्लीन टेक्नोलॉजी है। ओके, उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो एंटरप्राइजेस को भी इसके थ्रू जो है सपोर्ट किया जाएगा। तो 5 फोकस एरियाज इसके है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है दैट विल बी इंप्रूव्ड। ओके, देन दे विल ट्राई टू क्रिएट अ वर्कफोर्स, ओके, रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब्स, जो क्लीन जॉब्स है या फिर एमएसएमई जॉब्स में उसके लिए, ठीक है। फिर न्यू टेक्नोलॉजी दे विल ट्राई टू मेक अवेलेबल फॉर द एमएसएमईज, क्वालिटी प्रोडक्ट्स इसके थ्रू क्रिएट किए जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के है। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो जो भी यहाँ पे स्कीम्स है बजट 2025 में, दैट वी हैव कवर्ड। ओके, so just watch this video and most of your important schemes are covered. So first video I had released regarding the important numbers in budget. Second video is regarding important schemes that are newly launched in budget. Next video might come regarding the important concepts that are mentioned in budget, but if you read them by yourself, you will not be able to understand that. And those concepts might be asked in your prelims exam. Okay, chali. Thank you.